जानता है तू, कुछ वर्ष पहले ये मिट्टी का खिलौना मेरी पुत्री से बातचीत करता था। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। हैं? ऐसे कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल संभव है। अबे छुटंके, क्योंकि तेरा ही पिता उस समय जंगल से कहीं से शायद कोई जादुई मिट्टी लाया था, जिससे उसने ये खिलौना बनाया। उस समय तेरे पिता के खिलौने बहुत बिकते थे। हर राज्य का व्यापारी केवल उसी से खरीदना चाहता था। बाकी कुम्हारों के बर्तन कोई देखना तक नहीं चाहता था। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? अचानक हुआ ये कि मिट्टी के खिलौने ने बात करना बंद कर दी और तेरे पिता के सारे ग्राहक गायब हो गए। मुझे ये जानना है कि वो मिट्टी लाया कहाँ से था। बता, कहाँ से लाया था वो मिट्टी? देखिए देखिए जमींदार जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझे सच में याद नहीं आता कि वो मिट्टी मुझे जंगल में कहाँ मिली थी। जब मैं उसे लेकर आया था तब बस एक आवाज आई थी, लालच के लिए मुझे कभी इस्तेमाल मत करना। और मुझसे वही गलती हो गई। जब धन आने लगा तो लालच भी बढ़ गया और बस सब खत्म हो गया। जमींदार ने गुस्से में मिट्टी का खिलौना फेंक दिया और डंडा उठाकर हरिया को पीटने लगा। अरे तेरी तो ले साले, झूठ बोलता है, मुझे बताना नहीं चाहता है? ले साले ले, सच सच बता दे, तू कहाँ से लाया था वो मिट्टी? बता। मेरे पिताजी को मत मारो मेरे पिताजी को। जमींदार ने मारना बंद कर दिया। अरे दफा हो जाओ यहाँ से। आज के बाद अगर तूने इस गांव की किसी भी खेत की ओर नजर उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाग यहाँ से साले। हरिया कराहता हुआ अपने पुत्र अर्जुन को लेकर घर लौट आया। अर्जुन रोते हुए अपनी माँ शांति को सारी घटना सुनाने लगा। शांति ने हरिया के जख्मों पर मरहम लगाया और रोते हुए बैठ गई। कुछ देर बाद हरिया ने अपने बेटे अर्जुन को पास बुलाया। बेटा, तुम तो बहुत सवाल करते हो ना बेटा। आज तुमने जो कुछ भी सुना, क्या उसके बारे में कोई सवाल नहीं करोगे? नहीं पिताजी, आज मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। जमींदार ने आपको जिस तरह से मारा, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे कौन मारता है? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। मैंने जमींदार से जो कहा वो सब कुछ सच था। जंगल में एक जगह है जहाँ जादुई मिट्टी का शासन है। वो मिट्टी इंसानों से बात करती है, लेकिन अगर कोई लालच से उसका इस्तेमाल करे तो वो मिट्टी उसे बर्बाद कर देती है। बेटे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तू इस मिट्टी को दोबारा पा गया तो तू अपनी बुद्धिमानी से उसका सही इस्तेमाल करेगा ना? बोल हाँ। हरिया ने बेटे की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, और अपने पिता के अपमान का बदला जरूर लेगा। बोल हाँ, लेगा ना? इतना कहकर हरिया चुप हो गया। अब जाकर सो जा बेटा। अर्जुन चुपचाप जाकर सो गया। अगले दिन सुबह हुई तो उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी। हरिया संसार छोड़ चुका था। हरिया का अंतिम संस्कार कर दिया गया। समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ वर्षों बाद अर्जुन की माँ शांति भी अपने पति के गम में चल बसी। अब अर्जुन अकेला रह गया। कहते हैं कि जिस बच्चे को बहुत कम उम्र में गम मिलते हैं वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है।
अर्जुन गांव के बाजार में मिट्टी के बर्तन और खिलौने बेच रहा था। अरे भैया, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने ले लो। मजबूत है, टिकाऊ है, एकदम ऐसे कि पत्थर पर फेंको चाहे पहाड़ से फेंको, नहीं है ये टूटने वाले। अरे मेरे मिट्टी के बने बर्तन हैं चट्टान से भी मजबूत। ले लो ले लो ले लो, मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के खिलौने ले लो। बहन जी दिखाऊं क्या? देख लो। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है अर्जुन भैया। अगर तुम्हारे बनाए हुए खिलौने सच में चट्टान से भी ज्यादा मजबूत हैं, तो लाओ अपने सारे खिलौने मुझे दे दो। इतना बोलकर ग्राहक ने अर्जुन को मुद्राओं की पोटली पकड़ा दी और अर्जुन ने उसे सारे मिट्टी के खिलौने और बर्तन दे दिए। अर्जुन खुशी खुशी अपने घर लौट आया। हाँ, ये लो अनुराधा। हाँ, मुद्राओं की पोटली, आज भी मेरे सारे बर्तन बिक गए। हाँ। जानती हूँ, कल तुम सुखिया चाचा के खेत से फिर से मिट्टी चुरा कर लाए थे ना? उन्हीं के खेत की मिट्टी से तुमने सारे बर्तन बनाए हैं। अर्जुन, आखिर तुम मिट्टी चुराना कब बंद करेगा? क्यों बंद करूं? अरे खेत की मिट्टी सुखिया चाचा के बाप की है क्या? मैं तो मिट्टी चुराऊंगा, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो, इस गांव का कोई भी किसान मुझे अपनी मिट्टी नहीं देगा। जमींदार का आदेश ही ऐसा है कि चोरी करनी पड़ रही है, चाहता नहीं हूँ। जानती हूँ, और ये बात तुम एक नहीं 1000 बार कह चुके हो कि मरने से पहले तुम्हारे पिता ने तुमसे क्या बात कही थी। पर तुम खुद सोचो, क्या तुम उनकी बात को निभा रहे हो? क्या तुमने अभी तक उस मिट्टी की खोज की जिसके बारे में तुम्हारे पिता ने कहा था? तुम तो अब चोरी करने लग गए हो। सोचो अर्जुन, सोचो, जिस दिन जमींदार को पता लग गया, उस दिन वो तुम्हारा क्या हाल करेगा? ये सुनकर अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। अगर जमींदार को यह लगता है कि वो मेरे पिता को बुरी तरह से पीटेगा मेरे आंखों के सामने और मैं भूल जाऊंगा, ये उसकी गलतफहमी है। और दूसरी बात, वो मुझे कभी भी किसी भी खेत से मिट्टी चुराते हुए पकड़ ही नहीं सकता। तुम नहीं जानती राधा, जब मेरे माँ और पिताजी मुझे छोड़कर चले गए थे, तब मैं अकेला पड़ गया था। पिताजी से मैंने मिट्टी के खिलौने बनाना सीख तो लिया था, लेकिन मिट्टी के अच्छे खिलौने सिर्फ अच्छी मिट्टी से ही बनते हैं। और जमींदार ने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका आदेश साफ है, इस गांव का कोई भी किसान मुझे चाह कर भी अपनी मिट्टी नहीं देगा। राधा ने अपने पति अर्जुन से कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना बनाने में लग गई। इधर दूसरी ओर बूढ़ा हो चुका जमींदार अपने घर में बैठा था। तभी वहां पर सुखिया चाचा आ पहुंचे। जमींदार, देखो भाई, मेरे कानों में रोज खबरें आ रही हैं कि अर्जुन रात के समय मेरे खेत से मिट्टी चुरा रहा है। हैं? अरे हाँ हाँ हाँ, ये बात तो तुम रोज आकर यहाँ बताते हो, लेकिन अभी तक तुम उसे रंगे हाथों पकड़ तो नहीं पाए। 20 वर्ष पहले तुमने उसके पिता को तो बड़ी आसानी से पकड़ लिया था और घसीटते हुए यहाँ तक ले आए थे। अब क्या हो गया? डर गए क्या? अरे डर नहीं गए जमींदार, ये ससुरा अर्जुन बड़ा ही चालाक है। न जाने रात के कौन से पहर वो आता है, मिट्टी लेकर चला जाता है। अब बताना देखो मेरा कर्तव्य था, बाकी आपका काम। इतना कहकर सुखिया वहां से चला गया। तभी जमींदार की पुत्री रेखा वहां आ पहुंची। पिताजी, आखिर आप अर्जुन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अरे मिट्टी ही तो चुरा रहा है, सोना चांदी तो नहीं चुरा रहा। जमींदार रेखा की ओर घूरकर देखने लगा और उसका हाथ पकड़कर अपनी पत्नी के पास ले गया। अरे ओ रेखा, ये बता, तुझे बचपन का वो मिट्टी का खिलौना याद है? हाँ याद है।